हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 9th का जो मेरे बचपन का दिन पाठ है इसका समराइज करेंगे। इसका सारांश पढ़ेंगे जो जो महत्वपूर्ण है। तो कम समय में हम लोग इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में परिचय पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो परिचय में इनका लेखक जो है, इस चैप्टर का लेखक है, उनका नाम है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य के गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं के अद्वितीय सफलता में महारत थे। प्रयाग में महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर रहते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। तो ये था लेखिका का परिचय। और ये जो भी इसमें हम लोग कहानी पढ़ेंगे, ये कहानी जो है लेखिका इसे याद कर करके और लिखे हैं। लेखिका के परिवार में पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, इसलिए उनके कुल में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई। कुल कहने का मतलब है उनके खानदान में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई थी। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी ने दुर्गा पूजा करके लड़की मांगी थी, इसलिए उन्होंने अपने बचपन में कोई दुख नहीं पाया, यानी कि उन्हें बचपन में किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। लेखिका को उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी, मतलब उनको ये भाषा पढ़ने के लिए सुविधा दिया गया था। हिंदी पढ़ने के लिए तो उन्हें उनकी माँ ने ही प्रेरित किया था। लेखिका को हिंदी और संस्कृत पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि था, आनंद आता था, लेकिन उर्दू और फारसी पढ़ने में उन्हें किसी प्रकार की रुचि नहीं थी और न रुचि जगी। मिशन स्कूल दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित न कर सकी। कहने का मतलब है कि मिशन स्कूल में उनका जब नाम लिखवाया गया पढ़ने के लिए, तो भी वहाँ पर वो नहीं पढ़े, उनका मन नहीं लगा, इसलिए उन्हें प्रोस्त वेट गर्ल्स स्कूल में यानी कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहाँ उन्हें हिंदू और ईसाई लड़कियों के साथ रहने का अवसर मिला, ठीक है। अगला पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग। लेखिका जिस छात्रावास में रहती थी वहाँ हर कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थी। कितने? 4-4 छात्राएं रहती थी, 4-4 लड़की लोग रहते थे। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, जो कि वहाँ की सीनियर थी। वे कविता लिखती थी। इधर लेखिका की माँ भी भजन लिखती थी और गाती थी, अतः उन्हें भी लिखने की इच्छा हुई। किसे? तो जो लेखिका है इस पाठ के, उन्हें भी लिखने का इच्छा हुई। उन्होंने कविता लिखनी प्रारंभ कर दी और लिखती चली गई। एक दिन महादेवी वर्मा छिप छिप कर कविता लिखने की भनक सुभद्रा चौहान के कानों में पड़ी। मतलब जो महादेवी वर्मा थे वो छुप छुप करके कविता लिख रहे थे, जिसकी भनक सुभद्रा कुमारी के कानों में पड़ी। उन्होंने लेखिका की कॉपियों से कविता ढूंढकर उनके विषय में सारे छात्रावास को बता दिया। उस दिन से दोनों के बीच मित्रता हो गई। फिर दोनों खेल के समय भी साथ बैठकर कविता लिखने लगे। उनकी तुकबंदी कर लिखी गई कविता स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। मतलब उनकी जो कविता थी वो स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में, मतलब अखबार में छपा। सन 1917 के आसपास हिंदी प्रचार प्रसार का समय चल रहा था, अतः उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे थे। लेखिका भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी। उनके साथ क्रोस्तवेट की एक शिक्षिका उनके साथ जाया करती थी। मतलब जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ के एक शिक्षिका जाते थे, क्योंकि लड़कियों लोग अकेले कहीं सम्मेलन में नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके साथ एक शिक्षिका जाते थे। और उन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष प्रायः हरिओद और श्रीधर पाठक जैसे महान कवि भी होते थे। अतः लेखिका अपनी बारी का घबराहट के साथ इंतजार करती थी। मतलब जब वहाँ पर नाम अनाउंसमेंट होता था तो लेखिका जो थी वो घबराहट के साथ इंतजार करती थी कि मेरा नाम कब बुलाएगा। अपने नामों की उद्घोषणा सुनने के लिए हमेशा बेचैन रहती थी, लेकिन
उन्होंने हमेशा ही प्रथम पुरस्कार पाया। ठीक है, वो हमेशा प्रथम पुरस्कार पाए थे। ठीक है, उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए हुए थे। लेखिका भी अन्य छात्रों के साथ उनसे भेंट करने के लिए जेब खर्चों से बचाकर कुछ पैसे देने उनके पास गए। कहने का मतलब है उस समय गांधी जी जो थे आनंद भवन आए हुए थे, और उस समय जो है गांधी जी को कुछ सहयोग राष्ट्र स्वतंत्र के लिए जो आंदोलन चला था उसमें सहयोग के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, जिसे वो जमा करने गांधी जी को दान मतलब देने के लिए गए। उन्होंने कवि सम्मेलन में पुरस्कार स्वरूप मिला चांदी का एक कटोरा था उनके पास, जिसे वो गांधी जी को दिखाया और गांधी जी के मांगने पर देश हित के लिए उन्होंने दे दिया। वे गांधी जी को वह कीमती तथा स्मृति चिन्ह रूपी कटोरा भेंट करके बहुत खुश हुई। छात्रावास का जीवन जाति पाति के भेदभाव से दूर आपसी प्रेम भरा हुआ एक परिवार जैसा था। अतः जेबुन नाम की एक मराठी लड़की लेखिका का सारा काम कर देती थी। वह हिंदी तथा मराठी भाषाओं को मिला जुला बोला करती थी। मतलब जो जेबुन नाम की लड़की थी जो मराठी लेखिका का सारा काम करती थी, वह हमेशा जो है मराठी और हिंदी का मिला जुला जो भाषा था उसे वो बोला करती थी। वह अच्छी हिंदी नहीं जानती थी। वहाँ एक बेगम थी जिनको मराठी बोलने पर चिढ़ होती थी। हम मराठी हैं तो हम मराठी ही बोलेंगे। उन दिनों देश में सर्वत्र पारस्परिक प्रेम एवं सद्भावना का वातावरण था। अतः अवध की छात्राएं अवधी और बुंदेल की छात्राएं बुंदेली बोला करती थी। इसे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। मेस में सभी एक साथ खाना खाती थी तथा एक ही ईश्वर की प्रार्थना एवं भजन मंत्र बोला करती थी। इसमें कोई कहीं या फिर किसी प्रकार के कोई झगड़ा नहीं होता था। लेखिका का परिवार जहाँ रहता था वहाँ एक ज्वारा की बेगम साहिबा का परिवार भी रहता था। मतलब लेखिका के परिवार जहाँ रहते थे वहाँ पर एक ज्वारा की बेगम साहिबा का परिवार भी रहता था। उनके परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी, मतलब वो एक दूसरे से घुले मिले थे। उनके बीच कोई जाति पाति धर्म संबंधी भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते जुलते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की माँ को चाची जान तथा लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थी। लेखिका राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को राखी अवश्य बांधती थी तथा मुहर्रम के दिन बेगम साहिबा लेखिका के लिए नए कपड़े अवश्य बनवाती थी। लेखिका के घर जब छोटे भाई का जन्म हुआ था तब बेगम साहिबा मांगकर नेक भी लिया था। मतलब जब लेखिका के घर छोटा भाई का जन्म हुआ तो जो बेगम साहिबा थी वो नेक भी मांग करके ले गई थी। उसका नाम मनमोहन भी उन्होंने ही रखा था। वही मनमोहन वर्मा पढ़ लिख कर प्रोफेसर बने। बाद में जम्मू विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी बने। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर का जो समराइज था ये ख़त्म हो चुका है। बाकी इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जल्द ही मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।